जैसे ही दिवाली आने वाली होती है तो हम सब लोग अपने घर की और दुकानों की, ऑफिसेज की साफ सफाई करते हैं और दिवाली वाले दिन मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं। कुछ लोग पत्ते भी खेलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं वो करते हैं मां लक्ष्मी की पूजा। क्यों करते हैं हम ये पूजा? शायद इसलिए कि हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि वो हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्यों करते हैं हम ये साफ सफाई? शायद इसलिए कि पूरे साल की जो गंदगी जमा हो गई थी वो साफ हो जाए। और ऐसी भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी ऐसे ही घरों और प्रतिष्ठानों में वास करती हैं, आती हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। तो इसलिए हम करते हैं साफ सफाई अपने घरों की और प्रतिष्ठानों की। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम अपने दिमाग की भी सफाई कभी कभी करते हैं या नहीं, या हमें करने की जरूरत है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 2 मंत्र जिससे आप अपने दिमाग की सफाई भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए खुश कर सकते हैं। साथ ही यही भी निर्णय ले सकते हैं, ये भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी दिवाली होगी या दिवाला। नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज आपको आपके टैक्स और पैसे का मास्टर बनाने का ये सफर। क्या है वो पहला मंत्र? पहला मंत्र है कि हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ें, उसकी सफाई करें। क्या है हमारी पुरानी सोच? हम लोग अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो और तुम्हारी लाइफ सेटल। मैं ये तो नहीं कहता कि स्कूल जाना और पढ़ाई करना कोई गलत बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल और कॉलेज हमें वो जानकारी, वो नॉलेज, वो ज्ञान क्यों नहीं दे पाते जिससे आप और हम जिंदगी भर जूझते रहते हैं? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं और आप एग्री भी करेंगे। जैसे हमें स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट हमारे सामने आए तो हमें उससे क्या बात करनी चाहिए। अगर हमें कोई बैंक अकाउंट खोलने जाना है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। अगर हमें किसी से लोन लेना हो, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। क्या आपको सिखाया गया कि अगर आपको कोई बिजनेस खोलना हो, स्कूल में ये सिखाया गया कि क्या आपको कोई बिजनेस खोलना हो तो कैसे उस पर ध्यान रखना है, कैसे उसको खोलते समय क्या क्या बातें सोचनी है? तो ये है हमारी वो पुरानी सोच कि स्कूल हमें सब कुछ सिखा देता है लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं सिखाता। तो हमें अपने इस सोच की सफाई इस बार करनी है। एक छोटा सा पॉइंट और इसमें, कई बार हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि अरे मेरे तो पापा ये सब चीजें देख लेते हैं, अरे मेरे तो भाई साहब हैं वो सब जानते हैं, वो सब देख लेते हैं, मेरा अकाउंटेंट है ना वो देख लेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको खुद अपने आप को फाइनेंशियल अवेयर करना चाहिए? और अगर 1 और 1 मिलके 11 हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा आएगा। तो आइए आज हम सबसे पहले यही प्रण लेते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और इस सोच को साफ करेंगे कि हम जो पुराने तरीके से सोचते हैं उसको कभी ना सोचें और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाते रहें। कैसे बढ़ा सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस? हम किताबें पढ़ सकते हैं, हम वीडियो देख सकते हैं, हम नॉलेजेबल लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए, पहला पॉइंट हुआ ये। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम एक्टिव और पैसिव इनकम में डिफरेंस समझें और रियल और फेक असेट में डिफरेंस समझें। अब ये एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? देखिए, एक्टिव इनकम ये होती है जहां आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बाद आप कोई इनकम अर्न करते हैं। जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, आप कोई दुकान या ऑफिस चलाते हैं तो आपको जो बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम होती है वो होती है आपकी एक्टिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आपको काम ना करना पड़े लेकिन फिर भी आपकी इनकम हो। जैसे कि सोचिए, एफडीआर पर या ऐसे ही किसी इन्वेस्टमेंट पर ब्याज, शेयर पर डिविडेंड, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंट पर रखी हुई है, रेंटल प्रॉपर्टी पर इनकम, ये सब होते हैं पैसिव इनकम। ये तो हुआ एक्टिव और पैसिव इनकम। अब ये रियल एसेट और फेक एसेट क्या होता है? देखिए, फेक एसेट होता है वो एसेट्स जो हमें कोई इनकम नहीं देती। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत
आलीशान घर है, कोई कहता है मेरे पास लंबी लग्जरी गाड़ी है, कोई कहता है देखो ये मेरी मोटी मोटी चेन्स हैं। लेकिन ये सारी असेट्स तो होती हैं, लेकिन क्या असली असेट्स होती हैं? तो क्या होती है रियल एसेट? देखिए, रियल एसेट का मतलब वो एसेट होती है जो आपको पैसिव इनकम, अब आप समझ चुके हैं पैसिव इनकम क्या होती है, जो आपको बिना काम करे इनकम देती है। जैसे कि एफडीआर पर मिलने वाला ब्याज, जैसे कि प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंट, जैसे कि शेयर पर मिलने वाला डिविडेंड, और जैसे कोई रॉयल्टी इनकम किसी भी प्रकार की। तो अगर हम जब अपनी अर्निंग लाइफ शुरू करते हैं और शुरुआत में ही हम ले लेते हैं गाड़ी, हम ले लेते हैं बड़ा सा मकान, हम ले लेते हैं बहुत सारे पर्सनल लोन, और उनको चुकाते चुकाते हमारी जिंदगी हो जाती है खत्म। लेकिन अगर हम 5-10 साल का इंतजार कर लें और पहले अपनी इनकम से बनाएं ऐसी एसेट्स जो हमें देंगी पैसिव इनकम, और फिर उस पैसिव इनकम को जमा करने से हम बना लें क्या, वो वाली एसेट्स भी जो हमारे लिए जरूरी है। कार भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, शायद ज्वेलरी भी जरूरी है, वो सब बनेंगी। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में कभी भी कोई झटका नहीं आएगा। चलिए, और जब आप एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरह की इनकम के बारे में समझ चुके हैं, रियल और फेक एसेट्स भी समझ चुके हैं, तब आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि पहले आप ऐसी एसेट्स बनाएं, रियल एसेट्स बनाएं जो आपको पैसिव इनकम दें, ताकि ना सिर्फ आप एक दिन के लिए खुश रह सकें, ना सिर्फ आप एक दिन के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें, और लक्ष्मी जी का वास आपके पास हमेशा के लिए होगा। और एक और बात, आपको लॉन्ग टर्म में अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि देखते रहिए, सीखते रहिए और बनिए अपने पैसे और टैक्स के स्वामी।